नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह। मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर महामंत्री अनुसूचित मोर्चे के दायित्व पे वर्तमान में काम कर रहा हूँ। राजकुमार भाटी सपा के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, हाल ही में जो अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी जी ने जो हमारे पूज्य ब्राह्मण समाज के लिए जो अशोभनीय टिप्पणी करी और वेश्या से उनकी तुलना करते हुए यहाँ तक कह दिया कि वेश्या एक बार को अच्छी हो सकती है और उसके बाद लेकिन ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। तो इसमें 2 बातें हैं। पहली तो ये हमारी नारी शक्ति के लिए भी इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करना ही अपने आप में अनुचित है। और दूसरा, हमारा ब्राह्मण समाज जिसने हमारी महान प्राचीन संस्कृति को आज तक सँजो के रखा है। उन्होंने वेद लिखे, उन्होंने पुराण लिखे, उन्होंने बड़े-बड़े महाकाव्य लिखे। ऐसे समाज के लिए जो हमेशा देश के लिए सबसे आगे खड़ा रहा बलिदान देने में भी, ऐसे पूजनीय समाज के लिए ऐसे अशोभनीय टिप्पणी करना समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। और ये सोच इसलिए समाजवादी पार्टी की सोच है क्योंकि ये सोच किसी आम समाजवादी पार्टी के किसी छोटे-मोटे कार्यकर्ता ने नहीं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है। जब किसी पार्टी का प्रवक्ता कोई बात कहता है तो उसकी पार्टी की सोच को दर्शाता है। तो कहीं न कहीं ये टिप्पणी अपने आप में इस प्रकार की उन्होंने जो करी है, आने वाले 2027 चुनाव में सर्व समाज और खास करके ब्राह्मण समाज उनकी सोच को कहीं न कहीं अपने वोटों के माध्यम से जवाब ज़रूर देगा। अजीत सिंह जी द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की गई है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? देखिए, मैंने कहा ना कि जैसी जिसकी परवरिश होती है, जैसी जिसकी सोच होती है, जैसे जिसके विचार होते हैं, कहीं न कहीं विचार हमारे मुख, हमारे शब्द जो होते हैं, हमारे विचारों की कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अजीत सिंह लोधी जी ने जो हमारे ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका डंका आज विश्व में बज रहा है, जिनको आज विश्व के नेता के रूप में देखा जाता है, बड़े-बड़े मुल्क उनको अपने सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, 140 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अगर उनके लिए कोई ऐसे अपशब्द बोलता है, तो ये सिर्फ अपमान हमारे प्रधानमंत्री का नहीं, हमारे देश का, हमारी 140 करोड़ जनता का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से देश को आज आगे ले जा रहे हैं, उनके लिए ऐसे अपशब्द कहना बहुत ही निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस समय क्योंकि कहीं न कहीं सत्ता की इतनी भूखी है, उनका मानसिक दिवालियापन दर्शाता है। हमारी पार्टी भी एक लंबे समय से कहीं न कहीं विपक्ष में रही। हमारे एक समय में 2 सांसद हुआ करते थे, आज 240 सांसदों की पार्टी है। हमने भी धैर्य रखा, हमने भी चीज़ सुनी, जानी। देखिए, राजनीति में एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करना, अभिव्यक्त करना एक एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इस तरह के अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सांसद, विधायकों को समझाना चाहिए कि ऐसी टिप्पणी करने से वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, जिसका जवाब जनता उन्हें आगामी 2027 चुनाव में अवश्य देगी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक अपील की गई जनता से कि 1 साल तक सोना ना खरीदा जाए और पेट्रोल कम इस्तेमाल की जाए। उसको लेकर विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी बातें कर रहे हैं कि उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो कहीं न कहीं विपक्ष को तो अपने किसी न किसी कारण से किसी न किसी ऐसा मुद्दा उठाते रहते हैं कि कहीं न कहीं वो जनता को भ्रमित कर सकें। मगर जो अपील हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से की है, उन्होंने कोई अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं की है। ये देश को बचाने के लिए, देश की इकोनॉमी, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि जिस प्रकार से आज खाड़ी युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से ये ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और जो हमारे एक महत्वपूर्ण जो एक रास्ता है जहाँ से जहाज पूरे विश्व में आते-जाते हैं, व्यापार चलता है, वो कहीं न कहीं उसमें बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ा है। और सोना उन्होंने जो अपील करी है, वो इसलिए करी है, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा देश जो है सोने का एक बहुत बड़ा आयातक देश है। विश्व में दूसरे नंबर चाइना के बाद हमारा देश है जो सोना आयात करता है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा हम लोगों को देनी पड़ती है। तो आपको मैं बता दूँ कि मोदी जी ने ये जो अपील करी है, जिस समय जो वैश्विक संगठन है, जो संकट इस समय हमारे देश पे आया हुआ है, उसको कहीं न कहीं एक बैलेंस करने के लिए इसलिए उन्होंने ये ऐसा कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार अधिक से अधिक संख्या में हमारे पास रहे। क्योंकि किसी भी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, वो जब कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति होती है, कोई इस प्रकार की इमरजेंसी आती है, तब वो विदेशी मुद्रा का एक बहुत अच्छा एक कहीं न कहीं उसका यूज़ करके देश की इकोनॉमी को बचाया जाता है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2013 में भी पी चिदम्बरम जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने खुद इस बात को अपील की थी। इंदिरा गांधी जी ने और इंडो चाइना युद्ध के समय स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी ऐसी अपील की थी कि कहीं न कहीं देश के सोने को बचाया जाए, देश के कहीं न कहीं ज़्यादा और सोना ना खरीदा जाए जिससे हमारी विदेशी मुद्रा बची रहे। लेकिन आज वही बात अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया, तो विपक्षी पार्टियाँ सब जानती हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन कैसे वो देश की जनता को भ्रमित करें, कैसे उन लोगों को ये उनके मन में ऐसे विचार डालें कि साहब मोदी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। लेकिन आज की जनता, आज का हमारा वोटर बहुत मैच्योर है, वो जानता है कि मोदी जी जो भी करते हैं देश हित में ही करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता से ये भी अपील करूँगा कि जो भी हमारे मोदी जी ने कहा कि हम सोना 1 साल तक ना खरीदें, क्या सोने के बिना हम रह नहीं सकते? देखिए, पेट्रोल, डीज़ल एक ऐसे संसाधन के कहीं न कहीं उनके बिना हम नहीं रह सकते, हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती, तो उसको आयात करना तो हमारी मजबूरी है। लेकिन सोना कोई ऐसी अनिवार्य चीज़ नहीं है कि जिसके बिना हम ना रह सकें।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा देश की समस्त जनता से कि कहीं ना कहीं अगर मोदी जी ने कुछ ऐसा विचार व्यक्त किया है तो हम उनका साथ दें और देश को सशक्त बनाने में उनका भरपूर हम साथ निभाएं।